हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो आज बात करेंगे हम लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन कैपों के बारे में बात करेंगे। आखिर ये कैप अलग अलग क्यों हैं और इन सबका अलग अलग क्या काम है और ये सब अलग अलग कैसे वर्क करते हैं, और हमें जो अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए वो कौन से फंड में करनी चाहिए। अक्सर लोग इसी परेशानी में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि मिड कैप में डालें, स्मॉल कैप में डालें, लार्ज कैप में डालें, कौन से कैप में अपना पैसा डालें। क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरीके के आते हैं, इंडेक्स आता है, ईटीएफ आता है, बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड आते हैं। तो लोग इसी परेशानी में रहते हैं, इसी दुविधा में रहते हैं कि हम अपना पैसा किस में डालें और किस तरीके से डालें और किसका क्या क्या काम होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताऊं मैं आपको इसके बारे में डिटेल से, उससे पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके और आप उस वीडियो को देख सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो में कोई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी से रिलेटेड के कौन से फंड में हम लोग पैसा अपना डालें और किस में ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलता है, किस में कम रिटर्न मिलता है और किस में रिस्क ज़्यादा होता है, किस में रिस्क कम होता है। इस सब विषयों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे कमेंट भी आया काफ़ी लोगों के कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग अपना फ़ंड कैसे चुनें और कैसे ही एसआईपी हम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एसआईपी करने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को ये सोचना होगा कि हम एसआईपी कितने वक्त के लिए करना चाह रहे हैं। मजबूती होनी चाहिए पहले अपने आप में एक मजबूती होनी चाहिए कि अगर मैंने एसआईपी शुरू करनी है तो कम से कम भी नहीं है तो 5 से 10 साल या 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए मैं अपनी एसआईपी शुरू करूँ। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि एसआईपी अपने बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और ये भी नहीं समझ पाते कि हमें पैसा डालना किस में है। अब वो छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए एसआईपी चला रहे हैं और डाल दे रहे हैं स्मॉल कैप में। अरे भाई, आप जब स्मॉल कैप में डालोगे तो स्मॉल कैप का आपको मतलब भी तो पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। स्मॉल कैप जो भी फंड होते हैं स्मॉल कैप के, चाहे आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप खोल लो, एक्सिस का खोल लो, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ का खोल लो, मोतीलाल ओसवाल का खोल लो, बंधन बैंक का स्मॉल कैप खोल लो, एक्स वाई जेड, आप जितनी भी चीज़ों के स्मॉल कैप खोलेंगे, स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न की क्वालिटी में आते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न कैसे, यानी कि ये छोटी कंपनियां हैं तो इसमें रिस्क भी उतना ही हो जाता है और प्रॉफिट भी इसमें इतना ही हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो छोटी कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप में लिस्टेड होती हैं, आपका पैसा उसमें लगता है। तो अगर उसमें पोर्टफोलियो, अगर आपका कंपनी को थोड़ा सा भी नुकसान या टर्नओवर में उनके ऊंची नीच होती है, अप डाउन चलती है मार्केट, तो उसमें पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, यानी आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी जल्दी आता है। और यही छोटी कंपनियों में हाई रिस्क हाई रिटर्न का जो कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटी कंपनियां ही जब ग्रोथ करती हैं तो इनका लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड ये प्रॉफिट को अपने ले जाती हैं। तो स्मॉल कैपों में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, इसलिए स्मॉल कैप कहा जाता है। इसके बाद आता है मीडियम कैप। मीडियम कैप इसलिए आता है क्योंकि उसमें उससे छोटी कंपनी से थोड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड होती हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है कैपिटल के हिसाब से आपका। क्योंकि इसमें थोड़ी कंपनियां नामी गिरामी जो है भाई, जो मार्केट में चल रही हैं, तो उनको अपना मैनेजमेंट संभालने में आसानी है, उनकी मार्केट वैल्यू बनी हुई है, तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक मिड कैप काम करता है। अब इसके बाद आता है आपका लार्ज कैप। लार्ज कैप का क्या काम है, लार्ज कैप में टॉप कंपनियां इंडिया की लिस्टेड होती हैं, जो कि पहले से ब्रांड बनी हुई हैं। जब पहले से ब्रांड बनी हुई लिस्ट है तो उसमें जाहिर सी बात है कि मोटी मोटी कंपनियां हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ा प्लान है, बड़ा बजट है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका मार्जिन कम हो जाता है। मार्जिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मार्जिन कम है यानी प्रॉफिट कम है तो इसमें नुकसान के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नुकसान के चांसेस कम कैसे हो जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, कोई भी चीज़ हो ब्रांड में हो, हम एक एग्जांपल हमेशा देते हुए नजर आते हैं कि यार ब्रांडेड चीज़ है, इसमें तुम्हें पता मार्जिन ही नहीं है, इसमें कम मार्जिन होता है। तो इसी तरीके से ब्रांडेड कंपनियां मार्जिन के साथ साथ उसमें लॉस भी कम देती हैं। ये लार्ज कैप होते हैं। लार्ज कैपों में बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो कि अपने परफॉर्मेंस को हमेशा से बेहतर और बेहतर करती चली जाती हैं, तो इसलिए उसमें मार्जिन भी कम होता है
और उसमें लॉस भी कम होता है। तो अगर आप अपनी कम एसआईपी चलाना चाह रहे हैं, छोटे टाइम के लिए वक्त के लिए एसआईपी चलाना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि लार्ज कैप में डालें, मिड कैप में डालें। अगर आपको एसआईपी अपना उसका टाइम टेबल बड़ा रखना है, या आप चाह रहे हैं कि मैं 15 साल या 20 साल की चला सकता हूँ पक्के इरादे के साथ मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एसआईपी अगर आप चलाते हैं और वाकई में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप स्मॉल कैप में डालिए पैसे को अपना। और वैसे भी आने वाले टाइम पे स्मॉल कैपों में कोई ऐसा स्मॉल कैप नहीं है, आंखें मीच के आप डाल सकते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, किसी भी तरीके का कोई स्मॉल कैप हो, आप आंखें मीच करके स्मॉल कैप में पैसा डाल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाह रहे हैं तो। क्योंकि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में कोई भी स्मॉल कैप हो, हाई रिस्क तो उसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त के हिसाब से आप इतना खुद भी समझ होंगे कि आने वाले वक्त के हिसाब से मार्केट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। क्योंकि आज जो चीज़ों के रेट हैं, आज किसी चीज़ के रेट अगर 30 रुपये हैं, तो आने वाले 15 साल या 20 साल बाद आप सोचते हैं कि उसके रेट 30 रुपये होंगे? नहीं, 40, 50, 60 उसको परिक्रॉस करेंगे। तो इसमें रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तब होता है जबकि आप अपने कम पहले पैसे को स्मॉल कैप में, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें रिस्क और रिटर्न, हाई रिटर्न होता है, तो आपने उसमें स्मॉल कैप में पैसा डाला। अब आप 2-4 महीने में अपनी एसआईपी तोड़ लेंगे, तो उसमें तो रिटर्न आपके हो सकता है कि उसमें 2-4 महीने में भी ज़्यादा दिखा दे आपको पैसे, यानी बड़े हुए दिखाए। ऐसे ही उसमें रिस्क दिखाता है वो, यानी कि मार्केट अगर डाउन जा रही है तो आपका पैसा घटता हुआ नजर आएगा पोर्टफोलियो पे, और हो सकता है कि आपका 3-4 महीने में कि मार्केट, वो तो भाई हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो एक साथ भी उठ सकती है वो मार्केट ही। मगर हाँ, ये बात तय होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में पैसा डालते हैं स्मॉल कैप में, तो आपको रिटर्न उसमें बढ़ के ही मिलते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप में क्या अंतर होता है। सजेस्ट करिए, अगर आप फिर भी अगर अपनी एसआईपी को सेव करना चाहते हैं, तो जैसे आप 5,000 रुपये की एसआईपी चलाना चाहते हैं, तो आप उसमें से 2,000 रुपये लार्ज कैप में डाल सकते हैं, ताकि आपका रिटर्न कम बने तो नुकसान भी कम हो। 2,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, और 1,000 रुपये आप मिड कैप में डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो जो हमेशा से 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखें। एक जगह अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट ना करें। इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट हर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप में अगर कब माइनस हो रहा है, तो लार्ज कैप आपको संभाले रखेगा। समझ रहे हैं आप? और लार्ज कैप में अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हाई रिस्क वाला जो स्मॉल कैप है, ये आपको ऊपर ले जाएगा। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सपोर्ट लेवल पे रहेगा, बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। तो इसमें आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जो भी जानकारी थी, वो मैंने आप तक पहुंचाई। मुझे यकीन है कि आपको इससे खुश होंगे और आपको और बेहतरीन जानकारी इससे मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी बात के लिए आपको मुझसे फिर भी पूछना है, तो मुझे नीचे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और आने वाले टॉपिक पे मैं आपको फिर और नई तरीके से कोई चीज़ एसआईपी के बारे में बताऊँगा। इससे पहले कि मैं आपको और कोई चीज़ बताऊं, बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, लास्ट टाइम मैं जाते जाते भी आपसे ये कहूँगा कि मेरे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आई होप मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।